Question number 5, exercise 13.3, class 10th, mathematics, CBSE and CRT book. This question is from exercise 13.3 of class 10th mathematics. आइए आप सभी का स्वागत है. I mean welcome to all viewers in this class. So first I am reading the question. What is the questions? A container shaped like a right circular cylinder. I means in this question there is a container. Container means बर्तन, बड़ा बर्तन. शेप उसकी है राइट सर्कुलर सिलेंडर. हैविंग डायमीटर, उसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ हो जाएगी 6 एंड हाइट इज 15. फुल ऑफ आइसक्रीम, पूरे में क्या है, पूरे कंटेनर आइसक्रीम से फुल है. ये इस तरह की पोजीशन है इस क्वेश्चन की जैसे किसी पार्टी वगैरह में होता है. एक बड़ा कंटेनर होता है, उसमें आइसक्रीम होती है और एक छोटे से कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है कंटेनर, आई मीन्स बाउल. उसकी हेल्प से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट. इस कंटेनर में जो भी आइसक्रीम है उसको फिल करा जाना है, भरा जाना है एक दूसरे कंटेनर में, बर्तन में. द आइसक्रीम फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट. एक कोन है, ये देखिए हमने कोन बनाया है. कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर है. ओके. हेमीस्फीयर है शेप ऑन द टॉप. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स. मतलब हम जो आइसक्रीम खाते हैं ना, उस तरह की चीज़ है ये सारी आइसक्रीम है और ये इसको कहते हैं आइसक्रीम कोन. और ये कंटेनर है जिसमें कि हमारी बहुत सारी आइसक्रीम भरी हुई है. तो इस कंटेनर में, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है, हमने बना रखी है फिगर, और ये कोन है आपका आइसक्रीम. तो हाउ मैनी कोन्स ऑफ सच टाइप कैन बी फिल्ड आउट ऑफ द आइसक्रीम फ्रॉम दिस कंटेनर. इस कंटेनर की हाइट को हमने कैपिटल एच से लिख रखा है, दैट इज 15 सेंटीमीटर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड दिस इज द रेडियस. दिस इज द रेडियस मीन्स ओनली दिस इज रेडियस, यहाँ से यहाँ तक. इसको हमने कैपिटल आर से लिखा है. ओके, समझ गए होंगे, हमने कैपिटल आर से लिख रखा है. बड़ा कंटेनर है तो बड़े से लिख दिया. एक्चुअली इसकी रेडियस में फ़र्क है, तो इसकी रेडियस को हमने स्मॉल आर से शो करा है, दैट इज 3 सेंटीमीटर. और इसकी हाइट भी कम है तो उसको हमने स्मॉल एच से शो कर दिया है. ओके, समझ गए होंगे. इसकी जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है, बना देते हैं हम. ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक. ओके. और दिस इज ओनली रेडियस. दिस कोन इज स्मॉलर देन दिस कंटेनर, तो इसलिए इसकी रेडियस स्मॉल आर से 3 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में गिवन है. हाइट स्मॉल एच 12 सेंटीमीटर. दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं. कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर और रेडियस डायमीटर 6 है तो रेडियस हाफ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. कंटेनर का डायमीटर 12 सेंटीमीटर, रेडियस 6 हो जाएगी हाफ, और हाइट है 15. तो कितने भरे जाएंगे कोन्स? तो इसकी सिंपल सी बात है, इस कोन में जितनी भी आइसक्रीम आएगी उसके वॉल्यूम से अगर हम इस कंटेनर के वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे विच कैन बी फिल्ड फ्रॉम द आइसक्रीम विच इज कंटेंट इन दिस कंटेनर. तो हम इस बात को अगर समझ गए हैं तो अब हम सीधा करते हैं. बहुत आसान तरीका है. यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ
cones, number of cones, number of cones which can be filled, can be filled, कोन की वो संख्या जो कि भरी जा सकती है। फ्रॉम आइसक्रीम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, आई मीन सिलेंड्रिकल कंटेनर में जो भी आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं। कंटेनर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, कंटेनर divided whole divided by volume of cone, volume of cone with hemisphere, आई मीन कोन ऐसा है उसमें हेमीस्फीयर भी है और कोन भी है, तो इसलिए हमने लिख दिया विद हेमीस्फीयर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर के वॉल्यूम को हम, उसका जो वॉल्यूम होगा वही उसमें आइसक्रीम होगी, आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा उसको हम कोन के वॉल्यूम से, जिसमें कि एक हेमीस्फीयर भी है, डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे। अब देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने सिलेंडर की हाइट को कैपिटल एच से ले रखा है और रेडियस को कैपिटल आर से है। ओके, होल डिवाइडेड बाई जो कोन है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, आप लोग भी जानते होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपॉन में जो कोन का ये वॉल्यूम हो गया, लेकिन जो कोन है वो ओनली कोन नहीं, उसमें एक हेमीस्फीयर भी है, तो प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। रेडियस जो हेमीस्फीयर की है वही कोन की रेडियस है, इसलिए इन दोनों की रेडियस हमने सेम ले ली है। तो पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अपॉन का 3 भी कॉमन हो जाएगा। ओके, यहाँ कैपिटल आर ले लिया इसकी रेडियस। अब एक बार थोड़ा देख लें और फिर अच्छे से आपको बताते हैं इसकी कैलकुलेशन। ठीक, अच्छे से बताते हैं कैलकुलेशन। इसमें सबसे बढ़िया तो फ़ायदा ये है, चलिए करते हैं कैलकुलेशन। कि देखिए पाई को पाई रहने दो, पाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पाई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो हम केवल बाकी वैल्यूज पुट करें। जो सिलेंडर है कंटेनर उसकी रेडियस है 6, तो आर का स्क्वायर है तो 6 × 6 2 टाइम्स लिख दीजिए, और उसकी हाइट है 15, होल डिवाइडेड बाई, प्लीज़ पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। पाई/3 पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा एच ओनली स्मॉल एच प्लस 2 स्मॉल आर। ये अच्छी तरह समझ लो, इससे देखिए अपॉन 3 दोनों में तो आ गया, पाई भी दोनों में आ गया कॉमन, और आर स्क्वायर है या आर क्यूब है तो आर स्क्वायर इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन, तो एच, और प्लस यहाँ पर पाई/3 आर क्यूब है तो आर रह गया और ये 2 रह गया। ओके, समझ गए।
इससे बहुत बेनिफिट हो जाएंगे। तो देखिए पहली बात तो ये है कि ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये जो ये पाई 2 बार लिख गया है वो मिस्टेक है, इसको हम सही कर देते हैं, ठीक है नहीं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और ये जो है 3 है ये अपॉन के भी अपॉन में है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगले स्टेप में करते हैं ये काम। ओके, तो भाई अगला स्टेप में क्या है, 6 × 6 × 15, और जो मैंने बताया कि 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा वो आ गया। स्मॉल आर जो भी है रेडियस ऑफ द कोन, तो कोन का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस 3 होगी। आर का स्क्वायर है तो 3 × 3। हाइट कितनी है कोन की, 12 है, और रेडियस फिर 3 है, और 2r का मतलब 2 की 8 से मल्टीप्लाई। अच्छी तरह से समझ लो, ये न्यूमरेटर फिर यहाँ डिनोमिनेटर, मतलब ये अपॉन के भी अपॉन में है, तो ये 3 यहाँ आ गया ऊपर। स्मॉल आर की वैल्यू 3 है और ये आर का स्क्वायर है तो 3 × 3 लिख गया स्क्वायर की वजह से। ब्रैकेट ये आ गया। स्मॉल एच हाइट ऑफ द कोन इज 12, प्लस है तो प्लस आ गया, ये प्लस था। 2r मीन्स 2 की r से मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम्स स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ द कोन। जो हेमिस्फेयर की रेडियस है वही कोन की है, तो डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो गई। ओके समझ गए, अब तो बहुत आसान है। देखिए कितना आसान हो गया। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, तो क्या रह गया भाई, 2 × 2 = 4 × 15 × 3, और अपॉन में आ जाएगा 18। कैसे आया 18, समझने की कोशिश करो। 3 × 2 = 6, 6 में प्लस कर देंगे 12 को, तो 12 + 6 18 हो गया। अब कैंसिलेशन कर लीजिए, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। अच्छी तरह समझ लो, 3 × 6 = 18 कैंसिल हो गया, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो क्या मिट रह गया, ओनली 5 एंड 2, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 आ गया ये आंसर। तो लिख देंगे यहाँ पर, हैंस 10 आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड, इतना ही काफ़ी है। ओके आंसर आ जाएगा। थैंक यू, आपने समझा। कितने आइसक्रीम कोन भरे जाएंगे, 10। ओके चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको एक बार पूरा दिखा देते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारा स्टेटमेंट, ये क्वेश्चंस है। अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग, और समझने के बाद इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप इसको स्लो स्पीड में करके वीडियो को अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से लिख लेंगे। और जब एक बार आप रजिस्टर में लिख लेंगे, समझ में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, फिर एक बार बिना देखे करेंगे, क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चंस में इससे हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ।